एमएलए खान साहब। एमएलए खान साहब इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो मुद्दा आपने आज विधानसभा सत्र में उठाया, क्या वो मुद्दा था आपके इलाके के लिए? औज़ुबिल्लाहिश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। मुद्दा तो मेरा यही था कि जिस लिए लोगों ने मुझे चुना है, हाउस में भेजा है, उसकी पूरी उनकी सुनवाई हो। जो लोग वहाँ तरस रहे हैं कुछ पानी के लिए, कहीं पर पाइपें नहीं लगी है, कहीं पर पाइपें ठेकेदारों ने बेची हैं, कहीं रिजर्वर जो कंप्लीट होने थे 2 साल पहले अभी भी कंप्लीशन नहीं हुआ है। मैंने हाउस को बोला कि स्पीकर को बोला कि एक हाउस कमेटी बनाई जाए जो ये सारा देखे कि इलाके खान साहब जो फार फ्लंग एरिया है वहाँ अगर कहीं पानी किसी ऊपर पहाड़ी एरिया को दिया गया है मगर उसमें पानी नहीं जा रहा है। अगर अब कहीं से और एरियाज कवर किए हैं वहाँ बोल रहे हैं पाइपें नहीं है। जो पाइपें जल जीवन के तहत आई थी वो कहाँ गई, यही मेरा मुद्दा था कि लोगों को वो पूरी सहूलियत दे दो। मंत्री के द्वारा एक डिटेल भी दी गई कि इतनी इतनी पाइपें जो है वो इन इलाकों में लगाई गई है। उन्होंने डिटेल दी थी मगर जो कि सरासर गलत है। वो डिटेल ग्राउंड लेवल पर वो डिटेल वो नहीं है। और दूसरा ये था आज के उमर अब्दुल्ला साहब की बजट स्पीच पर बहस थी तो उस पर भी मैंने बोला कि हमें स्टेट में अपनी टांगों पर खड़ा होना है, हमें टूरिज़्म को बढ़ावा देना है, हमें फ्रूट इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है, हमें खुद अर्न पैसे करने हैं, स्टेट सोर्सेज पैदा करने हैं। जो उमर साहब ने बोला मैं उसके साथ हूँ उस मामले में, ताकि हम स्टेट को किसी दूसरी स्टेट के मातहत न रहे। तो जो रिस्पॉन्स आपको मिला है उससे सेटिस्फाई हैं आप? हाँ जी, उमर साहब को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला सदन का सारे मेंबरों का। इंशाअल्लाह रहमान वो आगे बढ़ेंगे, हम उनके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन अश्वनी के साथ शिल्पा शर्मा, जम। भारतीय जनता पार्टी लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कमेटी को गठित किया जाएगा और उसके बाद 6 महीने में रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी। क्या आपके हंगामा करने के बाद ये तुरंत जो है वो एक्शन देखने को मिला या फिर सोच विचार? एक्शन बेशक भारतीय जनता पार्टी के एग्रेशन को, रोष को देखते हुए किया, लेकिन हमें इस कमेटी से भी कोई उम्मीद नहीं है। ऐसी कमेटीज काफी बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाई है। इस इश्यू को दोबारा से इन्होंने एक बॉक्स में डाल दिया है 6 महीने के लिए, ताकि डेलीवेजर्स अपनी मांग ना उठा पाएं, ताकि इनसे सवाल न पूछ पाएं कि बजट पेश हुआ और बजट में डेलीवेजर्स के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसको बक्स में डालने के लिए दोबारा से कमेटी का गठन किया गया। उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि दिल्ली से कंपेयर किया जाता है। किस चीज को? जम्मू कश्मीर की सरकार वो कर रहे होंगे, उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे होंगे, हमें तो ऐसी कोई बात नहीं सामने आई। डेली वेजेस को लेकर ये भी कहा कि उनके पास डेटा नहीं है। क्या ये नहीं यानी कि बीते समय में कितना डेली वेजेस यहाँ पर जम्मू कश्मीर में काम कर रहा है, इतना वक्त लगेगा? तो सरकार का काम है डेटा बनाना, उनके पास सारे डिपार्टमेंट से वो डेटा ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, जिस प्रकार से सीएम उमर अब्दुल्ला के द्वारा जो है साफ तौर पर कहा गया है कि कमेटी को जो है वो गठित किया जाएगा और इससे पहले असेंबली में एक बहुत बड़ा हंगामा भी डेली वेजेस को लेकर जो है वो देखने को मिला। कैमरा पर्सन अश्वनी के साथ शिल्पा शर्मा, जम। विधायक अनंतनाग वेस्ट इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, सीएम उमर अब्दुल्ला के द्वारा कहा गया कि डेली वेजर के लिए कमेटी गठित की जाएगी और उसके बाद 6 महीने का जो है यानी कि समय दिया गया है। 6 महीने के बाद रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी। इन तमाम चीजों को किस तरीके से देखते हैं? देखो, ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि उमर साहब ने जो आज बजट स्पीच पर जवाब इनको दे दिया, उनने सब बातें रखी कि मैंने इससे पहले भी मतलब कहा था अपने बजट स्पीच में कि जब कोई मकान बनाता है पहले प्लिंथ से शुरू करता है, प्लिंथ के बाद ईंटों का काम शुरू होता है, तो उसके बाद बाकी काम मकान को कंप्लीट किया जाता है। उसी तरीके से ये जो मैंडेट हमें मिला वो 5 साल के लिए मिला, वो सिर्फ 4 महीनों के लिए नहीं है। अभी तो हमारी सरकार को 4 महीने हो गए। देखिए, सवाल ये है, सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कमेटी तो गठित की जाएगी, रिपोर्ट 6 महीने के बाद, लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार के पास डेटा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में कितने डेली वेजेस है? 6 महीने का फिर से इंतजार करना पड़ेगा डेली वेजेस? देखो ना, इसके लिए तो हर एक के पास जो डाटा है वो बिल्कुल डिफर करता है। वो नहीं, मतलब उसके लिए एक कमेटी बिठाई जाएगी। उसमें तो 6 महीने में क्या कितना टाइम लगता है? 6 महीने लग जाएंगे उसमें। 6 महीने
6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद पक्का, उसके बाद हम टेलीविजन के साथ है। हम 6 चाहते महीने के बाद पक्का होंगे इंशाल्लाह रहमान। मतलब हो सकता है कि फेज्ड मैनर में होगा, तो होगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, साफ तौर पर 6 महीने यानी कि कमेटी गठित की जाएगी और उसके बाद 6 महीने के बाद रिपोर्ट जो है वो दी जाएगी। लेकिन सवाल ये है क्या जम्मू कश्मीर, क्या सरकार के पास जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस का डेटा नहीं है? बहुत बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन अश्वनी के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी मीर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सीएम उमर अब्दुल्ला के द्वारा ये कहा गया कि कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा और 6 महीने का यहाँ पर जो है वो समय मांगा गया है। 6 महीने के बाद रिपोर्ट जो है वो बेहतर नहीं हो सकता था। आज की सरकार इससे बेहतर नहीं कर सकती थी, क्योंकि पिछले सरकारों ने 2014 से 24 तक कोई रास्ता ही नहीं बनाया था। इन कैजुअल नीड बेस्ड लोगों को आगे बढ़ाने का, रेगुलराइज करने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। तो अब 2-4 महीने में जब इन्होंने भी देखा और हमारी कमिटमेंट थी पब्लिक के साथ, उन लोगों के साथ हम आपका कुछ ना कुछ इंसाफ करेंगे, तो उस डायरेक्शन में जो आज उनने कमेटी अनाउंस की, मेरे ख्याल से वो एक सही तरीका है, सही रास्ता है। जो कमेटी नंबर्स भी तय करेगी कि किस महकमे में कितने हैं, कब से है, वरना तो फेक भी आ जाते हैं लिस्ट। अगर रात को ही आप कर देते, सुबह पता नहीं ये 60,000 को 2 लाख भी बना ले। सवाल यही है, क्या डेटा नहीं है जम्मू कश्मीर सरकार के पास? उन्होंने बताया डेटा इस तरह से है कि 2014 में हमारी सरकार ने जब कैलकुलेट किया था 61,000 था। फिर जब पीडीपी बीजेपी सरकार आई तो उन्हें 1,10,000 बना दिया। अब अगर 10 साल के बाद आज देखेंगे, क्या पता है कि ये 2 लाख तक पहुंच गया हो। तो देयरफॉर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड फिगर तो किसी के पास था नहीं। इसीलिए ये कमेटी बिठाई गई कि कुछ पैरामीटर्स होंगे उसमें, उस पैरामीटर में जितने लोग आते हैं उनका फिगर कितना बनता है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितनी होगी, और फिर कानूनी तौर पर सरकार कौन सा रास्ता इख्तियार करेगी जिससे जो ये काम करने वाले हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ मिले। अच्छा, कल डेली वेजर को जो है वो लाठीचार्ज भी हुआ। आज असेंबली में भारतीय जनता पार्टी ने भी काफी हंगामा किया। क्या ये उनका एक्शन है या फिर ये सोच विचार किया था? जनता पार्टी को कोई हक नहीं बनता था, क्योंकि 10 साल तो वो सरकार में थे, डबल इंजन वाली सरकार में थे। तब तो उनके दरवाजों पर जाते थे, उनको कहते थे पहले हमें मुख्यमंत्री बनाओ। इंसाफ तो किया नहीं उनके साथ। आज जब वो यहाँ पर अपना प्रदर्शन करने आए तो उनको लाठी चलवाने वाले भी बीजेपी वाले हैं, क्योंकि होम डिपार्टमेंट अमित शाह जी के पास में, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में। तो इनको ये बात वहां जाकर करनी चाहिए थी, ये हमारे बच्चे हैं, ये अपनी जेन्युइन डिमांड रख रहे हैं, इन पर लाठी क्यों चला रहे हो? तो ये तो उमर अब्दुल्ला पर तो आता नहीं, उसके पास होम तो है नहीं। तो इसलिए दोनों तरीके से उनका हक नहीं बनता था आज डेलीवेजर्स के हक में बात करना। सेंट्रल स्कीम्स को लेकर भी उन्होंने बात की। सेंट्रल स्कीम्स तो हमेशा रही है। और पहले मैं आपको बता दूं, पहले सेंट्रल स्कीम्स जम्मू कश्मीर में जब स्टेट था, हमें 90-10 के हिसाब से पैसा आता था। 90% सेंट्रल ग्रांट देता था, 80% जम्मू कश्मीर लगाता था। अब तो 100% मतलब जम्मू कश्मीर को वो खर्च करना पड़ रहा है। स्कीमें उनकी है मगर खर्चा हमको देना पड़ता है। तो वो चीज़ तो अभी यहाँ मौका नहीं मिला बहस करना, आगे डिपार्टमेंटल डिस्कशन है उसमें उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, डेली वेजर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एक कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। साफ तौर पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने असेंबली में ये कहा है कि कमेटी जो है वो गठित की जाएगी और 6 महीने यहाँ पर समय मांगा गया है, यानी कि रिपोर्ट जो है वो 6 महीने के बाद दी जाएगी। और बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि डेली वेजर लगातार इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें रेगुलाइज किया जाएगा। कैमरा पर्सन अश्वनी के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।